प्रिय मित्रों, आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक हैं। आज हम नीति वचन 31 से ध्यान करेंगे। यहाँ हमें वचन बताती है भली पत्नी, एक सामर्थ्य स्त्री कैसी होनी चाहिए और उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। प्रोवर्ब्स 31 वर्स 10 ऑनवर्ड्स। भली पत्नी कौन पा सकती है, उसका मूल्य तो मूंगों से भी बढ़कर है। जी मेरे मित्रों, एक अच्छी स्त्री, आजकल हम देखते हैं कि रिश्ते के लिए हर व्यक्ति, हर एक पुरुष जब वह शादी के लिए एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढता है तो ज़रूर उनके मन में एक ख्वाहिश होती है कि मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, उसमें इतने क्वालिटीज़ होने चाहिए, उसका नेचर ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ बाइबल हमें सिखाती है कि एक स्त्री, एक भली पत्नी कैसी होती है और कैसी होनी चाहिए। हमें पता है हमारे घर में ही हमारी माताएं कितना कष्ट उठाती हैं। हर बच्चे को पैदा करते 9 महीने अपने गर्भ में पालती हैं और कितना कष्ट सहती हैं। और एक माता ही सबके घर में एक भली पत्नी, एक सामर्थ्य स्त्री की एक सबसे अच्छी मिसाल है सबके घर में। तो कितनी मूल्यवान है ऐसी स्त्री, ये बाइबल हमें सिखाती है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी ना होगी। वो विश्वास योग्य है, किसी का विश्वास नहीं तोड़ती। उसको पता है कौन उस पर विश्वास रखता है। उसको पता है कि जीवन में किस प्रकार एक अच्छी नेचर, एक अच्छे कैरेक्टर से जीवन जीना चाहिए। और ऐसी स्त्री को अनेक लाभ होते हैं, उसके लाभ की कोई घटी नहीं होती है। यही वचन हमें यहाँ पर सिखाती है। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उसके प्रति बुरा नहीं पर भला ही व्यवहार करती है। वह अपने पति से, जिससे भी वो उसके घर में जो भी हैं, जो भी उसे जानते हैं, अपने मित्रों के साथ, सबके साथ उसके पूरे जीवन के सारे दिनों में किसी के प्रति बुरा नहीं सोचती, बुरा नहीं करती, पर उसका व्यवहार हमेशा भला ही रहता है। वह ऊन और सन ढूंढती है और हर्ष के साथ अपने हाथों से काम करती है। जी मेरे मित्रों, वह काम करती है। और वो कैसे काम करती है? ये नहीं टेंशन के साथ नहीं, दुख के साथ नहीं, वह बड़े ही उल्लास और हर्ष के साथ अपना काम संभालती है। और अपने हाथों से काम करने में उसे कोई आलस नहीं है। वह व्यापारी के जहाज़ों के समान दूर दूर से अपनी भोजन वस्तुएं लाती है। वह व्यापार करती है और व्यापारी जहाज़ों के समान उसे कोई चिंता नहीं। वह दूर दूर से अपना भोजन वस्तुएं बटोरती है और लाती है, और वह देखती है कि उसे क्या करना चाहिए। वो चुपचाप नहीं बैठती है, वो अपने घर का ध्यान रखती है और वो खुशी से अपना सब काम संभालती है। आप कह सकते हैं मल्टीटास्क करती है। उसका ध्यान एक जगह ही नहीं, हर जगह, उसके व्यापार में, उसके घर के, उसके मित्रों के, सबके ऊपर उसका ध्यान है। सब एक भली पत्नी, एक भली स्त्री बड़े ही चतुर व्यवहार के साथ अपना जीवन संभालती है। आगे हम पढ़ते हैं, रात रहते ही वह जागकर अपने घर के लोगों को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को काम बांटती है। वह हर समय
जागी रहती है। ये नहीं कि ज़्यादा सोती है, ये नहीं कि उसने एक ही काम में बहुत ही आलस से बहुत समय लगा दिया। उसको हमेशा डिसिप्लिन से काम करती है, उसके जीवन में अनुशासन रहता है, वह समय का बड़ा ध्यान देती है। चाहे रात भी हो, उसे पता है कि रात को कैसे उसे, रात के अंधेरे में भी उसे कैसे काम संभालना है, वो अच्छी तरह जानती है। यही हम इस वचन में प्रभु हमें सिखाते हैं कि रात रहते वह जाग कर अपने घर के लोगों को भोजन खिलाती है। उसको जागने से कोई चिंता नहीं, उसे सबसे ज़्यादा चिंता अपने घर वालों की रहती है। वो जागती है, वो अपने घर के लिए सब कुछ करती है। उसके हक में जो भी रहता है वो अपना समय निकालती है, अपना बुद्धि लगाती है, चतुरता के साथ वो बड़े साहस से अपने घर वालों को एकदम सबसे अच्छा ख्याल रखती है और अपनी दासियों पे को काम बांटती है। अपने दासियों का भी वो ख्याल रखती है और उन्हें बताती है कि कल के लिए क्या क्या करना है। कल के दिन, हर दिन उसके पास एक प्लान रहता है। हर दिन वो एक सामर्थी स्त्री सोचती है, सोचकर अपना घर चलाती है, कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे पैसे बटोरने हैं, कैसे अपने घर वालों का ख्याल रखना है। ये सब उसके मन में रहता है और वो प्रभु से उसकी प्रार्थना में रहती है और इस वजह से वो अपना घर अच्छा संभाल पाती है, क्योंकि प्रभु उसे आशीष देते हैं। उसकी सब चिंताएं वो प्रभु पर डालती है और इस वजह से उसके घर में भोजन की कोई कमी नहीं। यही वचन हमें सिखाता है कि बाइबल कहती है कि हर दिन का भोजन प्रभु हमें देते हैं। तो उसी प्रकार एक सामर्थ्य स्त्री पूरी तरह से अपना विश्वास प्रभु यीशु पर रखती है और अपना घर चलाती है। यही हमें बाइबल सिखाती है। यहाँ पर उसके घर में जो दासियां हैं उसको वो काम बांटती हैं। वह किसी खेत के विषय में सोचकर उसे मोल लेती है, अपने हाथ की कमाई से वह दाख की बारी लगाती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये सामर्थ्य स्त्री, आजकल स्त्रियों की सोसाइटी में क्या पोजीशन है, हम देखते हैं कि क्या स्त्रियों को, हम कहते हैं कि स्त्रियों को एक अच्छा दर्जा देना चाहिए, पुरुष के समान है, सब कहते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम स्त्रियों का सम्मान करें, क्योंकि स्त्री, प्रभु हमें सिखाते हैं कि स्त्री पुरुष एक समान है उनके सामने। वो दोनों ही से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो वहीं यहाँ हमें वचन सिखाती है कि वह एक खेत के विषय में सोचकर उसे मोल लेती है। कैसे एक पुरुष के समान वो बिजनेस करती है, व्यापार करती है, अपने बिजनेस के विषय में सोचती है और कैसे वो अपना बिजनेस चलाती है, ये बाइबल कहती है। और इसकी हाथ की कमाई से कैसे वो रहती है, कैसे वो अपना जीवन चलाती है, ये बाइबल हमें सिखाती है। वह बल से अपनी कमर कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। जी प्यारे मित्रों, वह बल से अपना हर कार्य पूरे बल के साथ वो करती है और उसकी बाहों को दृढ़ बनाती है। वो किसी चीज़, अपने आप का अच्छा ख्याल रखती है, हेल्दी चीज़ों, अपने आप को अच्छी तरह अपना संभालती है और अपने घर वालों को, अपने मित्रों को संभालती है, अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है, अच्छे कार्यों में मन रखती है, एक्सरसाइज करती है, खुश रहती है, अपने हॉबीज़ पे ध्यान रखती है, अपने बिजनेस में पूरा मन लगाती है। यही बाइबल हमें सिखाती है। 18 वचन हमें यहाँ बताती है, वह भांप लेती है कि उसकी कमाई अच्छी है, रात में उसका दीपक बुझता नहीं।
तो वह अपनी कमाई कैसे आए उस पर अच्छा ध्यान देती है। वह भांपती है, वह प्लान करती है, अपनी कमाई पर ध्यान रखती है, अपने सेविंग्स पर ध्यान रखती है। रात में भी उसका दीपक नहीं जलता, क्योंकि वो अपने दिए के लिए तेल संभाल के रखती है। बाइबल हमें यही सिखाती है कि चाहे जिस समय, चाहे संकट का समय हो, खुशी का समय हो, हर समय हम प्रभु को ध्यान करें और प्रभु हमारी मुश्किलें आसान करेगा। और उसी प्रकार रात में भी प्रभु हमारे दीपक को बुझने नहीं देंगे। यही एक सामर्थ्य स्त्री की एक अच्छी निशानी है। आगे हम वचन में देखते हैं, वह तकली पर अपना हाथ बढ़ाती है, उसके हाथ चरखी को थामे रहते हैं। वह काम में उसका हाथ लगा रहता है। सुबह शाम हो, उसके अनुशासन से, समय के पालन से वो अपना घर चलाती है, अपने कमाई से, अपने हाथ से काम करती है। वह निर्धनों के लिए अपनी मुट्ठी खोलती है और दरिद्रों के लिए अपने हाथ फटाती है। कितना ज़रूरी है कि हम निर्धन लोगों की ख्याल रखें। तो एक सामर्थ्य स्त्री, हमेशा उसके मन में दया होती है निर्धन लोगों के लिए, और वह अपना मुट्ठी खोलती है। जितना उसके सेविंग्स होते हैं, उसकी मुट्ठी में जो भी है पूरा वो खोलती है निर्धन लोगों की सहायता के लिए। और जो दरिद्र हैं, जिनका कोई नहीं, वो उनके बारे में सोचती है, उनसे मिलने जाती है और उनको भी, अपने घर वालों के साथ साथ उनका भी ध्यान रखती है और उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। आगे हम पढ़ते हैं, वह अपने घराने के लिए हिमपात से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग ऊन के लाल कपड़े पहने हुए हैं। चाहे उसके, यहाँ बाइबल सिखाती है कि उसके घराने में चाहे हिमपात हो, वो उस किसी भी क्लाइमेट से, किसी भी तरह से नहीं डरती, क्योंकि वह प्रभु से धैर्य उसके दिल में होता है और वह अपने घर के सब लोगों को ऊन के कपड़े हिमपात के समय तैयार रखती है, ताकि हिमपात में उन्हें कोई मुश्किल ना हो। उसके घर के सब लोगों को पहनने के लिए अच्छे कपड़े रहते हैं। हिमपात में ऊन के कपड़े रहते हैं। यही बाइबल हमें सिखाती है कि उसे किसी, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे कोई भी समय, उसे किसी बात की खटी नहीं है। वो दिमाग से और प्रभु की सहायता से अपना घर चलाती है और उसके हृदय में प्रभु के लिए पहला स्थान है और सबको अपने जैसा प्रेम करती है। यही बाइबल हमें सिखाती है। यहाँ पे वह स्वयं चादरें बुनती है। उसके वस्त्र महीन मलमल के और बैजनी रंग के होते हैं। वह खुद ही एक बहुत ही नेक स्त्री है। नेक रीति से एक अच्छे वस्त्र पहनती है। उसका पहनावा एकदम उत्तम है और वह स्वयं चादरें बुनती है, स्वयं अपना कार्य करती है, स्वयं अपने हाथों से बाइबल सिखाती है कि एक एक कार्य पर वो पूरा ध्यान लगा कर करती है। नगर के प्रवेश द्वार की सभा में जब उसका पति देश के प्राचीनों के साथ बैठता है तो सम्मान पाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऐसी भली पत्नी का पति जब सभा में बैठता है, ऐसे आशीषित पाता है कि सबके बीच में वो सम्मान पाता है। और वह मलमल के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारियों तक कमरबंद पहुंचाती है। हमने देखा कि वो बिजनेस भी करती है, घर का अच्छा ख्याल रखती है, तो वो यहाँ पर वस्त्र बनाकर बेचती है और वो अपना जो उसने बनाया है वो व्यापारियों तक भी पहुंचाती है।
समय समय पर पहुंचाती है। शक्ति और सम्मान उसका पहनावा है और वह आने वाले दिनों पर हंसती है। वो शक्ति से अपने सब कार्य करती है, धैर्य से बैठती है और सम्मान उसका पहनावा है। उसका कैरेक्टर, उसका नेचर सब पसंद करते हैं और वह आने वाले दिनों के लिए भी खुश रहती है, हंसती है, क्योंकि उसको कोई डर नहीं है। उसका पूरा विश्वास अपने परमेश्वर पर है। यही बाइबल हमें सिखाती है। इसलिए वो आने वाले दिनों के लिए पूरा विश्वास करती है अपने आप पर, अपने प्रभु यीशु पर, और अपने घर वालों के लिए भी पूरा विश्वास करती है कि प्रभु उन्हें पूरे बल के साथ, पूरे शक्ति के साथ प्रभु उसके घर वालों को भी संभालेंगे। वो किसी बात से नहीं डरती और आने वाले दिनों के लिए वो इसलिए हंसती है। आगे बाइबल कहती है, वह बुद्धिमानी से मुंह खोलती है और कोमल शिक्षा उसकी जीभ पर रहती है। वह अपनी बुद्धिमानी से मुंह खोलती है, सोच समझकर बात करती है, दूसरों की भलाई के लिए बोलती है और कोमल शिक्षा के साथ दूसरे जो अगर गलत रास्ते पे हैं तो उनसे बात करते हैं, उनको कोमल शिक्षा देते हैं कि क्या करना चाहिए, मुश्किलों में क्या करना चाहिए। वो दूसरों को एनकरेज करती है, वो मोटिवेट करती है और कोमल शिक्षा हमेशा उसकी जीभ पर रहती है। वह अपनी गृहस्थी के सब मामलों पर ध्यान रखती और परिश्रम किए बिना रोटी नहीं खाती। उसके घर के सब मामलों में वह अच्छा ध्यान रखती है। उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं और वह बहुत ही परिश्रम करती है और परिश्रम के बिना, मेहनत के बिना वह अपना रोटी नहीं खाती। ये बाइबल हमें सिखाती है कि स्त्री, एक सामर्थ स्त्री कैसी होनी चाहिए। उसके बच्चे उठकर उसे धन्य कहते हैं। उसका पति भी यह कहकर उसकी प्रशंसा करता है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे कार्य तो किए हैं, परंतु तू उनमें से श्रेष्ठ है। जी मेरे मित्रों, हमने यहाँ ध्यान दिया कि एक सामर्थ्य स्त्री कैसी होनी चाहिए, तो उसके बच्चे भी उसे धन्य कहते हैं, उससे बहुत खुश होते हैं कि वो प्रभु की स्तुति करते हैं कि हमें इतनी अच्छी माता मिली। उसका पति भी इस भली पत्नी के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और हमेशा उसकी प्रशंसा करते हैं, उस पर पूरा विश्वास करते हैं और कहते हैं कि बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, परंतु तू उनमें से श्रेष्ठ है। उनके पति इस तरह की स्त्री को, भली पत्नी को, बाइबल कहती है सबसे श्रेष्ठ मानती है। सबसे श्रेष्ठ कहते हैं यहाँ पर। आकर्षण तो झूठा और सुंदरता व्यर्थ है। जी मेरे दोस्तों, बाइबल कितना सही कहती है कि आकर्षण तो झूठा और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसी की प्रशंसा होगी। तो आकर्षण से क्या मिलता है हमें? वो झूठा है, कुछ समय के लिए रहता है। और सुंदरता से क्या लाभ अगर उससे किसी का भला नहीं करते तो? और हमारी सुंदरता अगर हम सही से नहीं, अगर सुंदरता हम सही से हम नहीं, हमारे जीवन में सुंदरता से फल नहीं है तो वह व्यर्थ है। ये बाइबल यहाँ पे कह रही है। परंतु जो स्त्री यहोवा के भय से जीती है, यहोवा का भय मानती है, उसी की प्रशंसा होगी, उसकी प्रशंसा हमेशा सदैव बनी रहेगी। तो हमें बाइबल सिखाती है कि हमें यहोवा का भय मानना चाहिए, क्योंकि वो ही हमें बुद्धि देते हैं हर दिन बिताने के लिए। और आकर्षण में कोई बड़ी बात नहीं है, सुंदरता व्यर्थ हो जाती है कई समय, पर जो स्त्री यहोवा का भय से जीती है उसकी प्रशंसा हमेशा होती रहेगी। उसके हाथों का फल उसे दो और नगर द्वारों में उसके कार्यों से उसकी प्रशंसा हो। तो जो वो मेहनत करती है उसके हाथों से,
उसका फल उसे ज़रूर मिलना चाहिए, बाइबल कहती है। और नगर द्वारों में, उसके कार्यों में उसकी प्रशंसा हो। ऐसी स्त्री की हमेशा प्रशंसा होगी और प्रभु ही उसकी प्रशंसा करेंगे। ये बाइबल हमें सिखाती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग प्रार्थना करें कि हम एक एक स्त्री, एक सामर्थ स्त्री बने और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करें। बी ब्लेस्ड।